जहाँ पर भी परमेश्वर ने खुदा ने आपको या मुझे रखा है, उससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती कि जहाँ पर हम प्रभु की प्रस्तिश करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। एक ऐसा ही जवान लड़का हमें पवित्र बाइबल में देखने को मिलता है और हम सब उससे वाकिफ हैं। उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ भी एक ऐसा ही जवान लड़का था जो हर हालात में, हर सिचुएशन में, किसी भी जगह पर हो, प्रभु के वो साथ था और प्रभु उसके साथ था। हम पढ़ेंगे एक वचन को, उत्पत्ति जेनेसिस 39 वर्स 2। लिखा है यहाँ पर, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वह भाग्यवान यानी ब्लेस्ड यानी आशीषित से भरा हुआ आशीषित इंसान हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ रहता था। इमेजिन करें, अगर आज की हमारी मॉडर्न जेलीफिश प्रोस्पेरस क्रिश्चियनिटी में अगर यूसुफ को देखा जाए आज के नजरिया से, तो हम उसके हालातों को देखकर कहते कि ओ ये तो श्रापित इंसान है। ही इज नॉट एट ऑल ब्लेस्ड। वो आशीषित नहीं है, खुदा उसके साथ नहीं है, श्रापित है। क्यों? क्योंकि देखो, वो गुलामी भरी जिंदगी गुजार रहा है, नौकर बनकर जिंदगी गुजार रहा है, परिवार उसका उजड़ गया, अकेला पड़ गया, कोई भी उसके साथ नहीं है, गुलामों भरी जिंदगी गुजार रहा है। तो वचन में लिखा भी है कि अपने स्वामी यानी अपने मालिक के घर में वो रहता था, नौकर का काम कर रहा था। कल्पना करके देखे, और ऐसे इंसान को वचन कह रहा है कि वो आशीषित था, वो भाग्यवान था। भाग्यवान वो इसलिए नहीं था कि उसके हालात बेटर थे, हालात बहुत अच्छे थे। भाग्यवान वो इस कारण था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये पैमाना है ब्लेसिंग को, आशीषों को मापने का, कि खुदा मेरे और आपके साथ है। देखिए, इस संसार में, इस दुनिया में रहते हुए हमें कभी भी परफेक्ट संपूर्ण जॉब या नौकरी या काम हमें नहीं मिलेगा कि जहाँ पर बॉस भी हमारे ही टाइप का हो, कि जैसा हम चाहते हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग, बहनें, भाई सब ऐसे हों जैसे हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करे। नहीं, ऐसा हमें नहीं मिलेगा। इस संसार में रहते हुए हमें ऐसा परिवार भी नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से परफेक्ट है, जहाँ पर कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई बात ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो। हमें ऐसे हालात भी नहीं मिलेंगे जो पूरी तरह से टोटली कंप्लीटली हमारे फेवर में हो। नहीं, ऐसा इस संसार में रहते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस संसार में हम स्वर्ग का, हेवन का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन इस संसार के उस पार है जहां पर सब आंसू पोंछ डाले जाएंगे, रोना नहीं रहेगा, धोना नहीं रहेगा, सब कुछ वचन में लिखा है कि खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हम वहां पर नहीं हैं, हम एक जर्नी में हैं, हम एक सफर में हैं। और जब तक हम इस सफर में हैं, तो ये सफर वचन हमें कहता है कि स्मूथ नहीं है। ये जो जर्नी है, ये ट्रबल से भरी हुई, उतार चढ़ाव से भरी हुई, अंधकार से भरी हुई, रोशनी से भरी हुई, चट्टानों से भरी हुई, वादियों से भरी हुई, अंधकार से भरी हुई, बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई ये एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा सफ़र है जिसके थ्रू हमें होकर गुजरना है। अब अगर बात करें यूसुफ की कंडीशन की, तो यूसुफ की कंडीशन हम में से बहुत सारे लोगों से बदतर है। मतलब हमारी कंडीशन हम कल्पना कर सकते हैं कि यूसुफ से कई बार कई गुना अच्छी हो सकती है। क्योंकि यूसुफ के बारे में सोच कर देखें, यूसुफ जब अपने परिवार में है, बहुत सारे भाई बहन, माँ बाप, बहुत सारा कुछ, अपना मालिक की तरह वो काम करता है। ही इज बिलव्ड ऑफ द फैमिली। वो अपने परिवार का, अपने बाप का लाडला बेटा है। उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब उसके हालात ऐसे बदल गए हैं कि वो बेगाने देश में आ चुका है। कोई अपना वहां पर नहीं, कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं, कोई सुबह उठकर पूछने वाला नहीं कि हे यूसुफ कम ऑन, उठ जाओ, चाय तैयार है, पी लो, मुंह धो लो, ये वो नहीं। उसको खुद उठना है और ये सारे काम खुद करने हैं। सिर्फ अपने नहीं वरन दूसरों के भी काम करने हैं। फिर ये यूसुफ जब परिवार में है, तो परिवार की सुरक्षा में है। कोई डर नहीं है कि कोई मुझे क्या बोलेगा, कोई डर नहीं कि कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा। अपने परिवार के बीच में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, घर की चारदीवारी के बीच में हूँ। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब वो जंजीरों में है, अब वो गुलामी में है, अब वो दूसरे के हाथों में है। कोई भी थोड़ी सी गलती होगी, गड़बड़ होगी, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उसे भी उसका अंदाजा नहीं है। हालात कंप्लीटली बदल चुके हैं उसके लिए, पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं। और यूसुफ की तरह हो सकता है मेरे और आपके भी हालात ऐसे ही बदलते हैं। यस, यूसुफ की तरह मेरे और आपके भी हालात बदलते हैं। एक समय था जब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब आपको घर से दूर रहना पड़ रहा है, अकेले रहना पड़ रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आपके परिवार में किसी ऐसे की डेथ हो जाती है, आप जिसे चाहते थे, जिससे प्यार करते थे, उससे आपने खो दिया।
फाइनेंशियल स्ट्रगल, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अचानक से ऐसी आपदा आन पड़ी कि अब आर्थिक तौर पर भी बड़ी मुश्किल है, पैसे की बड़ी तंगी चल रही है। हालात आपके आपके बॉडी हेल्थ फिजिकली शारीरिक तौर पर अच्छे खासे थे, लेकिन अचानक ऐसी बीमारी आन पड़ी, मुश्किल आन पड़ी, सब गड़बड़ हो गया। तो चीज़ें हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपकी और मेरी ज़िंदगी में है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, अंदाज़ा भी ना लगाया हो, कल्पना भी ना करी हो कि ऐसा कभी होगा हमारे साथ है, लेकिन हो गया। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हो गया। यूसुफ के ऊपर भी एक ऐसी ही आपदा आन पड़ी है, आपदा आ गई है, लेकिन एक चीज़ है जिसके साथ वो अभी भी ब्लेसड है, अभी भी आशीषित है, वो ये है कि परमेश्वर उसके साथ है। ये बात सबसे बड़ी तसल्ली है, सबसे बड़ी आशीष है कि खुदा यहोवा परमेश्वर इस यूसुफ के साथ है। भले ही वो गुलामी में है, भले ही वो मुश्किल में है, लेकिन एवरी सिचुएशन गॉड इज विद हिम, खुदा उसके साथ है। अब यूसुफ ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था। वो परिवार का लाडला बेटा तो था, लेकिन वो सही ही करता था, गड़बड़ी नहीं करता था बाकी भाइयों की तरह। अब यूसुफ के पास हर एक अधिकार है कि वो खुदा से दूर भाग जाए, अपने आप को खुदा से छिपा ले कि कम ऑन खुदा, मैं तुझे नहीं मानता, ये कैसा परमेश्वर है, खुदा के ऊपर मैं क्रोधित हूँ। ये सारे उसके पास अधिकार हैं कि वो इन सब को जाहिर करे, खुदा से भाग जाए, खुदा के ऊपर गुस्सा करे, बातें करे, कंप्लेन करे, शिकायतें करे, सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें यूसुफ की ज़िंदगी में हमें देखने को नहीं मिलती। वरन वो हर सिचुएशन में, मैं सच में अगर कहूँ तो अगर मैं ऐसे हालातों में डाल दिया जाऊँ तो मेरे अंदर ये धीरज नहीं रहेगा यूसुफ की तरह, जैसे हमें देखने को मिलता है कि एक भी बार उसने कंप्लेन नहीं करी, एक भी बार खुदा के खिलाफ नहीं बोला, एक भी बार बुरा भला नहीं कहा। हर हालात में वो कंटेंट है, वो संतुष्ट है। कोई बात नहीं, जेल में हूँ, आई एम ओके, किसी के मालिक के घर में नौकरी का काम कर रहा हूँ, नौकर बन के काम कर रहा हूँ, आई एम ओके विद दैट, कोई बात नहीं, प्रभु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, खुदा ने सब हालात आरे दिए तो अच्छे के लिए ही होंगे। बड़ी मुश्किल है, लेकिन इन सब मुश्किलों में यूसुफ खुदा के साथ वफादार बना हुआ है, और इस सब के कारण हमें देखने को मिलता है कि यहोवा उसके साथ है। यहोवा ने भी उसका हाथ छोड़ा नहीं है। एक बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर ने यूसुफ को इन हालातों से बचाया नहीं कि हे कम ऑन, मैं तुझे बेगाने देश में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी के यहाँ नौकर बन के रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे जेल में पड़ने नहीं दूंगा। नहीं, खुदा ने इन सारे हालातों से यूसुफ को बचाया नहीं। लेकिन एक बात का परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी वायदा करता है, और वो वायदा ये है कि मैं तुझे इन हालातों के बीच में से होकर गुजरने दूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। पानी आएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, सब आएंगे, लेकिन इन सब के बीच में भी मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें थाम कर रखूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा। देखिए, जब मेरे और आपके ऊपर हम ऐसे हालात आते हैं तो इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए ये बड़ी एक आम चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है कि हम कहते हैं कि प्रभु प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से निकाल दे बाहर, मेरे ये हालात चेंज कर दें, मेरे हालात बदल दें, ये जो मुश्किल आई हुई है प्लीज़ इसे हटा दे, इसे ले खुदा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु में अपनी रेफ्यूज लेना, अपनी शरण लेना शुरू करें, क्योंकि खुदा का ये वायदा है कि जो मेरी शरण में है उसके पास सबसे बड़ी आशीष है। सबसे बड़ी आशीष कौन है? वो परमेश्वर खुद है। और वो चीज़ हमें यूसुफ की ज़िंदगी से यहाँ दिखाई दे रही है कि यूसुफ अपने मालिक के घर में नौकर का काम कर रहा है, लेकिन यूसुफ भाग्यवान है, आशीषित है, ब्लेसड है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। ये हमारी आपकी सबसे बड़ी तसल्ली है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में जब हम देखते हैं तो यूसुफ के साथ ऑलरेडी खुदा ने वायदा किया था कि मैं तुझे इस पोजीशन पर लेकर जाऊंगा, लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या होकर, किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यूसुफ को भी अंदाजा नहीं था। परमेश्वर चाहता तो हालातों को या चीज़ों को अलग तरीके से कर सकता था, लेकिन खुदा ने वो सारे इवेंट, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ों को होने दिया यूसुफ की ज़िंदगी से, ताकि उस प्लान को पूरा किया जाए जो प्लान खुदा ने यूसुफ की ज़िंदगी के लिए रखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो प्लान खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा है उसको पूरा करने के लिए खुदा हो सकता है कुछ चीज़ों को अलाउ करे मेरी और आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में भी एक बात कभी ना भूलें कि प्रभु अपना प्लान मेरी और आपकी ज़िंदगी के थ्रू जरूर पूरा करेंगे। कई बार हमें परिवार से भी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो सहन से बाहर होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि
प्लीज मैं ये जो संघर्ष है, ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो जिंदगी की मुश्किलें हैं, मैंने कम नहीं कह रहा हूँ, ये हैं, रियल हैं, ये सच में रियल हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ओ तुम अच्छा बोलो कि सब सही है, सब ठीक है, नहीं, मुश्किल है, कठिनाइयां हैं, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ बोलो, वो ये है कि यस, हाँ, ये सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। और वो चीज़ यूसुफ की ज़िंदगी से देखने को मिलती है, और ये सेम वायदा प्रभु का मेरे और आपके साथ भी है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 28 उसके वचन 20 में कि देख, जगत के अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जैसे यूसुफ के साथ था, जैसे मूसा के साथ था, जैसे योशुआ के साथ था, जैसे पतरस के साथ था, जैसे पौलुस के साथ था, जैसे सारे खुदा के लोगों के साथ था, वैसे ही वो मेरे और आपके साथ भी है। लेकिन आप कहेंगे कि लेकिन लग तो नहीं रहा। हाँ, यूसुफ को भी नहीं लग रहा था, लेकिन एट द एंड हम जानते हैं कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे खुदा ने उसके लिए प्लान किया था, और जो खुदा ने उसके लिए रखा था, सब कुछ वैसे ही हुआ। आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा। हाँ, हम आंधियों का सामना कर रहे हैं, हाँ, हम वादियों का सामना कर रहे हैं, हाँ, हम चट्टानों का सामना कर रहे हैं, हाँ, हम पानियों का सामना कर रहे हैं, आग का सामना कर रहे हैं, हाँ, हम तूफानों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसे प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ उस कश्ती में थे, प्रभु यीशु मेरी और आपकी कश्ती में भी है, मेरी और आपकी जिंदगी में भी है। और इस बात से अपने आप को तसल्ली दें कि यस, समय मुश्किल है, हालात मुश्किल है, कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, मुश्किल है, लेकिन प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस मैसेज को जरूर शेयर करें। सी यू ऑल अगेन।